आईपीएल 2023 की पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से मात दे दी है। लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की जीत या फिर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल पर पहुंच गई है, इन सारी बातों पर चर्चाएं खूब कम ही हो रही है। चर्चाएं इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट को लेकर ज़्यादा चल रही है। मैच जैसे ही खत्म हुई, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हर्षा भोगले ने महेंद्र सिंह धोनी को आखिर पूछ ही लिया कि क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की क्राउड के सामने, चेन्नई के फैंस के सामने ये अंतिम बार खेल रहे हैं। क्या धोनी फिर से चेपॉक में वापस खेलते हुए हमें दिखाई देंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया, जो कि हम सभी ने टीवी पर या फिर मोबाइल पर देख ही लिया है। यूट्यूब पर पूरी तरीके से अभी महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की खबरें चल रही है। लेकिन आज इन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर रिटायरमेंट के बारे में जो भी बातें कही, उन सभी का अर्थ क्या है। आखिर महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई की मैनेजमेंट चाहते क्या हैं कि कब एमएस धोनी रिटायरमेंट ले ले। आखिर 7-8 महीनों की समय महेंद्र सिंह धोनी क्यों लेना चाहते हैं, उन्होंने दिसंबर तक में डिसीजन लेने की बात क्यों कही, इन सारे विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात बिल्कुल सिंपल है कि महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल ही रिटायरमेंट लेने की पूरी तरह से तैयारी में जुट गए थे। लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी गई, वो फ्लॉप रहे। वैसे ही चेन्नई की मैनेजमेंट समझ चुकी थी, महेंद्र सिंह धोनी भी खुद समझ चुके थे कि चेन्नई की खेमे में अब एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि कप्तानी का प्रेशर हैंडल कर सके। कोई भी ऐसा खिलाड़ी अब तक तैयार हो नहीं पाया है पूरी तरीके से, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी है उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल भी खेला और इस साल भी खेला। लेकिन दोस्तों अब शायद महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो बीमार भी ज़्यादा होने लगे हैं, उनकी इंजरीज़ बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज़ होने लगी हैं। तो क्या अब चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी को भी लगने लगा है कि अब एमएस धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दोस्तों बात देखिए बिल्कुल सिंपल है कि महेंद्र सिंह धोनी ने दिसंबर तक का समय मांगा है, यानी कि ऑक्शन से थोड़े दिन पहले तक महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स ये देखेंगे कि क्या इस बार के ऑक्शन में कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद होगा, ऐसा इंडियन खिलाड़ी मौजूद होगा जिन्हें बहुत सारा पैसा देकर भी हो या फिर बहुत कम पैसे में भी हो, लेकिन वो खरीद पाए और जिसे तुरंत ही चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया जा सके। दोस्तों आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहते हैं कि अगर श्रेयस अय्यर कहीं केकेआर की खेमे से रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स शायद श्रेयस अय्यर जैसे एक खिलाड़ी को बहुत सारा पैसा देकर भी अपने टीम में शामिल करेगी और उन्हें कप्तान बना देगी। और ऐसा कोई खिलाड़ी अगर तैयार खिलाड़ी कप्तानी के लिए मिल जाता है तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स या फिर महेंद्र सिंह धोनी खुद को रिटेन ना करे और रिलीज़ कर दे और साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दे। ऐसा होगा ये हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी प्लानिंग्स जो है वो हमें थोड़ी बहुत अब समझ में आ रही है। दोस्तों उसके अलावा और एक बात ऐसा भी हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार ऑक्शन से पहले ये तय कर सकती है कि फिर से कोई एक खिलाड़ी उनके खेमे में ऐसा है जो कि अब तैयार है कप्तानी लेने के लिए। फिर चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं या फिर अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं, जो कि अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करने के लिए। खैर अजिंक्य रहाणे तो इंडियन नेशनल टेस्ट टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं। तो दोस्तों अब ऐसा माहौल चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के साथ बन चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी अपने फिटनेस के साथ जूझ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर चलते ही जाए, खेलते ही जाए तो और कोई दूसरा खिलाड़ी शायद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी लेने के बारे में सोचे ही ना, वो माइंडसेट उनके अंदर बने ही ना और ऐसा कोई कप्तान अब फिर उनके खेमे से निकल कर आए ही ना। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से ही ये चाहती है कि जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट की घोषणा करे, कोई एक खिलाड़ी ऐसा हो, कोई एक खिलाड़ी ऐसा सामने आए जो कि महेंद्र सिंह धोनी की, चेन्नई सुपर किंग्स की जो लेगेसी है उसे कैरी करे। ऐसा ना हो कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होने के साथ साथ ही, जैसा कि 2022 में हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी तो चेन्नई सुपर किंग्स 9वें 10वें पायदान पर ख़त्म करने लगी। तो इसीलिए अब भी थोड़े वक्त के लिए चेन्नई सुपर किंग्स सोचना चाहती है, ढूंढना चाहती है वो एक खिलाड़ी जो कि प्रॉपर तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को
चला सके जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी चलाते हैं। एग्जैक्ट महेंद्र सिंह धोनी जैसा ही खिलाड़ी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ वैसा ही टेम्परामेंट, वैसा ही कूलनेस, कामनेस और वैसी ही काबिलियत कप्तानी के विकल्प के तौर पर शायद महेंद्र सिंह धोनी भी खुद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ढूंढ रहे होंगे। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने कम से कम ऑक्शन तक समय लिया है उनकी रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए।